गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का जो लेसन है बाल गोविंद भगत, उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम आज। बेटा इसके 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो आज हम इसका 6 क्वेश्चंस करेंगे। देखो, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। अब यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत हैं उनका जो गायन है उसके बारे में बताना है। देखो, जो बाल गोविंद भगत थे वो मतलब क्या थे, एक तरह से कबीर के भगत थे। और जब वो कबीर के पद गाते थे तो उनके लिए ये मायने नहीं रखता था कि दिन का टाइम है, रात का टाइम है, या गर्मी है या सर्दी है। तो वो जब भी कबीर जी के पद गाते थे तो वो उनमें खो जाते थे। और गर्मियों में तो वो क्या करते थे कि उनकी जो एक प्रेमी मंडली थी उनको साथ लेकर बैठ जाते थे शाम के टाइम, और वो क्या करते थे कि पद गाते थे। जब बाल गोविंद भगत पद गाते थे तो उनके पीछे जो उनकी प्रेमी मंडली थी वो भी गाती थी। और कई बार तो जो बाल गोविंद भगत है वो गाते गाते इतना खो जाते थे कि खड़े होकर नाचना भी शुरू कर देते थे। और उनके गानों को सुनकर जो लोग हैं वो भी हैरान हो जाते थे। और जो काम कर रहे होते हैं खेतों में उनका उनका भी जो काम होता है वो भी खेतों में काम करने वाले भी क्या करते थे, अपने काम को जल्दी जल्दी करने लग जाते थे। एक तरह से लोग भी उनके गानों को सुनकर एक तरह से उनमें भी क्या आ जाती थी, ताजगी आ जाती थी। और वो क्या करते थे, अपना जो काम है वो जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते थे। और वो भी उनके संगीत में एक तरह से खो भी जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि जो बाल गोविंद भगत थे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने कौन सी ऐसी सामाजिक परंपराएं थी जो प्रचलित थी उनको तोड़ा था। तो इसमें क्या था, जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने सबसे पहले तो वो अपनी बहू को शमशान घाट लेके जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो बेटा होता है उसकी चिता को आग दिलवाते हैं। तो एक तो यहाँ पे उन्होंने परंपरा को तोड़ा था, क्योंकि जो औरतें होती हैं उनका शमशान में जाना मना होता है, शमशान घाट में जाना मना होता है। लेकिन जो बाल गोविंद भगत है वो क्या करती हैं कि अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाते हैं। और दूसरा, उनकी जो बहू थी जब वो विधवा हो जाती है तो वो उनकी दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो जो औरतें विधवा हो जाती थी उनकी शादी नहीं करवाते थे, वो उसको परंपरा के विरुद्ध मानते थे। लेकिन जो बाल गोविंद भगत है उन्होंने अपनी बेटी का एक तरह से उनकी जो पुत्रवधू थी जिसको वो अपनी बेटी मानते थे उनका भी पुनः विवाह करवाना चाहा। और एक उन्होंने जब उनके बेटे की मृत्यु होती है तो वो मतलब अफसोस मनाने की बजाय खुशी मनाते हैं। आमतौर पर देखा जाता है ना, जब किसी अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो लोग दुखी होते हैं, रोते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो खुशी मना रहे थे। वो उनका मानना था कि उनकी जो बेटा है उसकी जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो गया है। तो और एक जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने साधुओं द्वारा जो भिक्षा मांगकर भोजन करने की परंपरा है उसका भी विरोध किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो कमाई है उसी से अपना क्या करना चाहिए, गुजारा करना चाहिए, यानी कमा कर खाना चाहिए, ऐसे मांग कर खाना नहीं चाहिए। तो ये जो समाज में जो प्रचलित मान्यताएं थी इसका बाल गोविंद भगत ने क्या किया था, विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमकृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब देखो बेटा, इसमें क्या बताना है कि जब जो बाल गोविंद भगत हैं जब खेतों में काम करते थे तो वो साथ साथ संगीत भी गाते थे। तो क्या था कि जो आषाढ़ का महीना है उसकी वो मतलब चल रहा होता है, लोग क्या कर रहे होते हैं, धान की रुपाई कर रहे होते हैं, कोई खेतों में हल चला रहा होता है और उनकी जो वाइफ होती है यानी उनकी जो पत्नी होती है वो उनके लिए खाना लेकर आती हैं खेतों में। बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे होते हैं और जो हवा होती है वो भी ठंडी ठंडी चल रही होती है। तो इन सब के बीच में लोगों को बाल गोविंद भगत का स्वर सुनाई देता है। जो बाल गोविंद भगत हैं वो कीचड़ में लथपथ होकर वो क्या कर रहे हैं, धान की रुपाई कर रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, संगीत गा रहे हैं। तो उनके संगीत को सुनकर जो लोग होते हैं वो भी मस्त हो जाते हैं। एक तरह से उनको भी ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में आ गए हैं। और जब लोग उनके संगीत को सुनते हैं तो उनका जो काम करना है वो भी क्या हो जाता है कि उसके संगीत को सुन के वो अपने काम को भी जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जो हल चला रहे होते हैं उनका हल तेज़ी से चलने लग जाते हैं। और जो खेतों में
धान की रुपाई कर रहे होते हैं वो भी जल्दी जल्दी करने लग जाती हैं। तो एक तरह से जो बाल गोविंद भगत का संगीत है वो लोगों में क्या करता है, जादू का काम करता था। तो बेटा जो अभ्यास के क्वेश्चंस थे आपके वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, लर्न करने हैं और अपनी पेयर नोटबुक पर राइट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके।